नहीं आइडिया है क्या डिस्कस किया गया था? क्यों सैफ जी? नहीं पता? बताइए, कुछ तो बोलिए आप लोग। सर पिछली क्लास में सर आपने कोड समझाया था सर। कोड समझाया था, फिर मैंने ये बोला था कि जावास्क्रिप्ट को हम लोग कैसे अपने एचटीएमएल के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं, नहीं? कुछ बताया था? हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। मेरी आवाज ही नहीं जा रही है? क्यों? बाकी लोग बताओ। सर मेरे आ रही सर आवाज आ रही है। तो आपकी वजह से आप में कोई प्रॉब्लम है? सर एक मिनट से वापस से लॉग आउट करके आए। ठीक है। चलिए, तो देखिए बेसिकली हम लोगों ने पिछली क्लास में बताया था कि जब भी हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, उस जावास्क्रिप्ट के कोड को बेसिकली अगर हम किसी भी अपने एचटीएमएल कोड के अंदर उसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, किसी पार्टिकुलर एलिमेंट्स पे उसको अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो हमें अवश्य बात है कि हमें पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट पे हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है। उस एलिमेंट को हमें पहले क्या करना होगा? सेलेक्ट करना होगा, नहीं? तो थोड़ा सा समझते हैं डॉम के बारे में, देन उसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है? डॉम का फुल फॉर्म आप लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है? बेसिकली क्या है, जस्ट लाइक कि अगर आप मान लीजिए, सपोज दैट अगर हम ऐसा बोलते क्या होता ही है कि जो हमारा एचटीएमएल के जो पेज होते हैं, ठीक है, वो पेज में जितने भी एलिमेंट होते हैं, ठीक है, उन एलिमेंट को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा सकता है, और पूरे पेज को ना एक डॉक्यूमेंट की तरह हम क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे, ठीक है? जैसे कि जब एक एक एचटीएमएल पेज बनाते हैं, तो हमारा जो टॉप लेवल होता है, जैसे कि हम क्या करते हैं, एक एचटीएमएल टैग स्टार्ट करते हैं, नहीं? और देन उसके बाद हमारा क्या होता है? हेड टैग होता है। क्यों? ऐसा ही होता है। और देन हमारा भी यस। बॉडी टैग होता है। और देन हमारा बॉडी टैग क्लोज होता है। और देन हमारा क्या है? एचटीएमएल टैग क्लोज होता है। बाकी और भी सारी चीजें होती हैं, बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है? ये बेसिकली हमारा सिंड है। तो क्या होगा कि देखिए, मैंने क्या बोला कि डॉम में हम क्या करते हैं, बेसिकली डॉम का एक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि मान लीजिए, सपोज दैट अगर आप कोई भी एचटीएमएल के अंदर कोड लिख रहे हैं, या फिर जावास्क्रिप्ट में कोड लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली उस कोड को हमारा डॉक ब्राउजर तो रीड करेगा ना, तभी तो उसको पार्स करेगा, तभी उसको रन करेगा, नहीं? रन करने से पहले उसको रीड करेगा, पार्स करेगा, नहीं? रेंडर करेगा। तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी एलिमेंट है ये हमारे इस एक एचटीएमएल पेज के अंदर, उन सारे एलिमेंट को ना बेसिकली एक डॉम ट्री के अंदर बेसिकली क्या होता है, इसको हमारा ब्राउजर इसको ट्रीट करता है एक डॉम ट्री की तरह। नहीं, डॉम ट्री क्या, जैसे क्या होगा, जस्ट लाइक ट्री कैसे होते हैं, जस्ट लाइक अगर कोई भी एक ट्री है, तो उसके सिंपल सी बात है, अलग अलग ब्रांचेज होते हैं, नहीं? तो बेसिकली ये डॉम ट्री है। जैसे अगर डॉम ट्री की बात करें, तो बेसिकली कुछ ऐसा होगा कि जो हमारा एच टी एम एल टैग है, ठीक है, ये है, इसके दो ब्रांच, दो चिल्ड्रन है, नहीं? एक हेड है, नहीं? और एक हमारा क्या है? बॉडी है। क्लियर? उसी तरीके तरीके से हेड के अंदर भी बहुत सारे चाइल्ड एलिमेंट होते हैं, नहीं, जो मेटा डेटा होते हैं। हेलो? और बॉडी के अंदर तो हम बहुत सारे चीजें बनाते हैं, नहीं? जैसे कि पैराग्राफ बना लिया हमने, नहीं? तो पैराग्राफ भी हमारा क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट होगा। उसी तरह अगर हेडिंग बना दिया एक H1, तो हमारा ये भी हमारा क्या होगा? हेडिंग हो गया, नहीं? आज हो सकता है मे बी हेडिंग के अंदर हमारा क्या होता है? टेक्स्ट होता है। तो टेक्स्ट हमारा क्या हो गया? एक, ये भी एक ऑब्जेक्ट हो गया।
नहीं, क्लियर? मतलब बेसिकली क्या है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जो हमारा ये HTML का पेज होता है, HTML पेज के अंदर जितने भी बेसिकली हमने क्या किया है कि जितने भी हमने ये HTML एलिमेंट यूज किया है, उन सारे एलिमेंट को हमारा ब्राउजर क्या करेगा, जब भी उस पेज को रेंडर करे, रेंडर बेसिकली समझते हैं, अगर जो भी कोड है उसको रन करने से पहले उसको रेंडर किया जाए करेगा हमारा कोड, देन मतलब बेसिकली उसको रीड रीड करेगा ना, देन तो आपको उसका आउटपुट शो करेगा। तो जब रीड करेगा तो बेसिकली क्या करता है हमारा ब्राउजर, पहले उसको एक ट्री के स्ट्रक्चर में क्या करेगा, पहले उसको डिजाइन करेगा ताकि इजीली सारे एलिमेंट को हमारा ब्राउजर क्या कर सके, रीड कर सके। ठीक है, तो ये ट्री कुछ इस तरीके से बनता है कि हमारा जो पेरेंट एलिमेंट है, डॉम मतलब HTML एलिमेंट जो पेरेंट एलिमेंट है, उसके दो चाइल्ड होते हैं, हेड और बॉडी। ठीक है, हेड के अंदर बहुत सारे चाइल्ड एलिमेंट होते हैं और बॉडी के अंदर बहुत सारे चाइल्ड एलिमेंट होते हैं, तो उसको कुछ इस तरीके से क्या किया जाएगा, स्ट्रक्चर किया जाएगा। नहीं, क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? और डॉम के अंदर बेसिकली, और मैंने क्या बोला कि ये जो पूरा पेज होगा, ये जो अभी हमने बताया कि HTML का जो पेज होगा, इस पूरे पेज को हम क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट हमारा हमेशा एक पेरेंट एलिमेंट होगा जिसके अंदर सारे एलिमेंट क्या होंगे, स्टोर होंगे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट ये हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमारा मेन ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर ये HTML हेड बॉडी पैराग्राफ है, जो भी एलिमेंट होंगे कुछ इस तरीके से होंगे। तो अगर आप सोचिए, देखिए मैंने क्या जब हम लोग ऑब्जेक्ट पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम मान लो एक लेट कोई भी एक यूजर नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि करली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एंड वैल्यू के रूप में हम क्या करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं। जैसे यूजर का नेम अगर हमें स्टोर करना है तो नेम हमारा क्या हो जाएगा की, देन कॉलन लगा के हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू ऐड कर लेंगे। नहीं, क्लियर? तो अगर जैसे मान लीजिए विकास, अगर हमने क्या कर दिया, एक वैल्यू हो गया, देन अगर यूजर का अगर हमें एज करना है तो हम दूसरी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, एज, जहाँ पे अगर मान लीजिए हम सपोज 22, देन उसके बाद अगर हमें कुछ और भी अगर यूज करना है, जैसे कि एड्रेस यूज करना है। नहीं, तो अगर मान लीजिए एड्रेस अगर हमें यूज करना है, तो अब एड्रेस में भी हम मल्टीपल चीजें स्टोर कर सकते हैं। नहीं, एड्रेस में तो उस चीज को भी हम क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि एड्रेस में हम क्या कर सकते हैं, सिटी बेसिकली हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि लाइक लखनऊ। ठीक है, मोबाइल नंबर स्टोर कर सकते हैं एड्रेस में, मोबाइल नंबर। तो जस्ट लाइक अगर मान लीजिए ये हमारा मोबाइल नंबर हो गया, तो ये क्या होगा, ये एक जो आउटर ऑब्जेक्ट है उसके अंदर का एक ऑब्जेक्ट है। नहीं, मैंने समझ में आया कि जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है, यूजर है, और यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एक और नया एक ऑब्जेक्ट स्टोर कर लिया। नहीं, तो जैसे कि एक एरे के अंदर हम लोग एक ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकते हैं या फिर एक दूसरे एरे को हम भी स्टोर कर सकते हैं, उसी तरीके से एक यूजर जो हमारा ये ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर हम किसी भी तरीके का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे चाहे नंबर हो, चाहे दूसरा नया ऑब्जेक्ट ही हो या एरे हो, कुछ भी हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ये चीजें समझ में आ रही है? हेलो? यस सर। तो बेसिकली क्या है, अगर आप मान लीजिए अब हमें इस C2 को एक्सेस करना होगा, तो हमने क्या फार्मूला क्या बताया था, कैसे हम ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं। इस सीटी अगर हमें सीटी को एक्सेस करना होगा तो क्या करेंगे? देखिए, इसीलिए मैंने बोला था कि आप जितना भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ना, बस उस चीज की बस प्रैक्टिस करते रहिए, मतलब वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए। आगे की चीजें समझ में आती है नहीं आती है कोई बात नहीं, ठीक है, बट जितना पढ़ रहे हैं उस चीज का ना नोट्स बनाइए, उस चीज की प्रैक्टिस करिए।
तो देखिए मैंने क्या बोला था कि जब भी हम ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारे पास एक डॉट मेथड होता है कि हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। जैसे कि हमें इस सीटीयू को एक्सेस करना है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले तो यूजर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, देन हम क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे। डॉट लगा के हमें अगर सीटीयू को एक्सेस करना है तो सबसे पहले हम एड्रेस को एक्सेस करेंगे। क्यों? ठीक है, एड्रेस हम एक्सेस करेंगे। अभी एड्रेस के, एड्रेस भी क्या है, इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है भी एक ऑब्जेक्ट है, तो हमें फिर से क्या करना होगा, डॉट लगाना होगा। डॉट लगा के बाद हमें सिटी को एक्सेस करना है तो डॉट क्या कर देंगे, सिटी कर देंगे। क्यों? ऐसा ही होगा। यस या नो बोल बोल तो दिया करो आप लोग। इसलिए आप लोग मोबाइल, आप लोगों को ना को मैं देख नहीं पाता हूँ, तो आप ना रिस्पॉन्स करते रहेंगे ना तो फिर हमें भी लगेगा कहाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो एटलीस्ट इतना तो कर यस सर। ना। तो ऐसे होगा, अगर हमें एज को एक्सेस करना हो तो क्या करेंगे, बोलिए तो सही। एज यूजर डॉट एड्रेस डॉट एज। क्या करेंगे, यूजर डॉट एज। यूजर डॉट क्या करेंगे फिर, डॉट में जाके फिर एज। एज। यस सर। ओके, मोबाइल नंबर अगर एक्सेस करना होगा तो यूजर डॉट एड्रेस डॉट मोबाइल। ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं तो मतलब सिंपल समझ आया। तो मैंने ये चीजें क्यों समझाया अभी आपको कि मैं इसलिए कि देखिए अगर कोई भी एक पेरेंट यूजर बेसिकली ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरा ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्ट टू है। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर के इस ऑब्जेक्ट को अगर हमें एक्सेस करना है तो डॉट मेथड लगा के हम एक्सेस कर सकते हैं। नहीं, सेम मेरे यहाँ आते हैं। तो मैंने क्या बताया, ये जितने भी एलिमेंट है ना, इन सबको हम क्या किस तरीके से ट्रीट करेंगे, ये ऑब्जेक्ट की तरह हम ट्रीट करेंगे। ठीक है, ये सारे ट्रीट का मतलब ये सारे क्या है, ऑब्जेक्ट है। नहीं, क्लियर? ये भी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी बहुत सारे प्रॉपर्टी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, H1 के प्रॉपर्टी, उसी तरह HTML के, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होंगी। तो हम देखेंगे बेसिकली क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी आगे देखेंगे। बट अगर आप मान लीजिए अगर मुझे इस H1 को एक्सेस करना तो क्या करेंगे, वही सेम मेथड बताओ कैसे हम H1 को एक्सेस करेंगे। क्यों? डॉक्यूमेंट डॉट एचटीएमएल डॉट बॉडी डॉट। डॉक्यूमेंट डॉट, फिर यहाँ पे आएंगे जो हमारा HTML है, देन हमारा फिर H1 पे करना तो बॉडी बॉडी करेंगे, देन हमारे क्या करेंगे, H1 कर लेंगे। नहीं, समझ में आया? और H1 के अंदर कोई प्रॉपर्टी होता तो यहाँ पे डॉट लगा के उसको हम एक्सेस कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या है कि अभी हमें क्या समझ में आ रहा है कि डॉक्यूमेंट हमारे क्या है, ग्लोबल बेसिकली ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके अंदर ही जितनी भी HTML पेज के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, ठीक है, वो सारे ऑब्जेक्ट उसके अंदर आएंगे। वो इस तरीके से ट्री के फॉर्मेट में बेसिकली इसको स्ट्रक्चर किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि अभी आप देखते होंगे कि जब भी अभी हम लोग पेज, कोई भी पेज अगर आप अपने ब्राउजर में ओपन करते हैं, ठीक है, कोई भी पेज किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो सबसे पहले पेज क्या होता है, आपके ब्राउजर आपको उस पेज को क्या करेगा, रेंडर करेगा। ठीक है, देन फिर उसके बाद उसके आउटकम को आपको क्या करेगा, शो करेगा। तो रेंडर करने से पहले बेसिकली क्या करेगा, उस सारे पेज को ना इस ट्री के फॉर्मेट में बेसिकली क्या करेगा, पार्स करेगा। बेसिकली क्या, इस स्ट्रक्चर में बेसिकली उसको अरेंज करेगा, देन फिर उसको क्या करेगा, रीड करेगा, देन फिर उसके बाद रेंडर करके आपको उसका आउटकम दिखाएगा। ठीक है, तो हमें क्या समझना है, देखिए डॉक्यूमेंट जो ये ऑब्जेक्ट है, तो एक ऑब्जेक्ट क्या क्या करता है, कंटेन करता है। एक ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जैसे जो कि जैसा अभी हम दिख रहा है, नेम क्या है, एक प्रॉपर्टी है।
एज क्या प्रॉपर्टी है, एड्रेस क्या एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ना हम फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं, मेथड भी क्रिएट कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या कर सकता है, एक मेथड भी बेसिकली स्टोर कर सकता है ना, जैसे ये ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहा है, उसी तरीके से हम कोई भी एक फंक्शन को भी ना किसी प्रॉपर्टी के अंदर क्या कर सकते हैं, जस्ट लाइक यूजर है। तो अगर मान लो एक इंट्रो नाम का हमने एक की बनाया और इसमें हमने क्या किया, एक फंक्शन हम क्रिएट कर सकते हैं, नहीं फंक्शन करने के लिए हमारे पास फंक्शन कीवर्ड का यूज करके नेम फंक्शन भी बना सकते हैं। अदरवाइज हम अभी एरो फंक्शन के बारे में देखेंगे, तो एरो फंक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन है ना, ठीक है, ये फंक्शन जो हमने बनाया अपना खुद का फंक्शन बना रहे हैं हम लोग, क्रिएट कर रहे हैं, इस फंक्शन को बेसिकली ऑब्जेक्ट के अंदर अगर वो क्रिएट किया गया तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। बाकी सारा प्रोसेस सेम होगा, जब भी इस फंक्शन को कॉल करना होगा तो आपको पैरेंथेसिस लगाना ही होगा, ठीक है। अगर ये फंक्शन अगर कोई भी आर्गुमेंट ले रहा तो आपको आर्गुमेंट यहाँ पे पास करना ही होगा, बेसिकली पैरामीटर ले रहा होगा तो आर्गुमेंट पास करना ही होगा। तो जो फंक्शन के समय हम लोगों ने जो सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे भी है। बट मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकते हैं, एरे भी स्टोर कर सकते हैं, और मेथड भी बेसिकली फंक्शन भी स्टोर कर सकते हैं। और फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, मेथड बोल रहे हैं। तो सेम ये जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट भी ना मल्टीपल क्या कर रहा है, इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज है, ठीक है। प्रॉपर्टीज बेसिकली प्रॉपर्टी हम किसको बोलेंगे, फंक्शन के अलावा जो भी है वो सब प्रॉपर्टीज की तरह हम ट्रीट करेंगे। प्रॉपर्टी तो ऐसे सारे को ही बोलेंगे, बट बेसिकली क्या, प्रॉपर्टी जस्ट लाइक उसकी करेक्टरिस्टिक को हम बोल रहे हैं। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर कुछ एक्शन कर रहा है, तो बेसिकली उसको हम मेथड बोलेंगे, ठीक है। अगर हम उसमें अगर कोई फंक्शन है तो वहां पे हम क्या करेंगे, उसको मेथड बोल रहे हैं। तो ये जितने भी एलिमेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, तो ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, बहुत सारे इसकी प्रॉपर्टीज हैं, प्लस बहुत सारे इसके मेथड है। तो हम इन्हीं सारे प्रॉपर्टी और मेथड के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हमें क्या होगा, क्योंकि बार बार अगर मान लीजिए अभी जस्ट 3 लेवल नीचे थे हम लोग, तो अगर हम इस तरीके से एक्सेस करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट HTML डॉट बॉडी डॉट H1, तो अगर सोचिए अगर मान लीजिए एक पेज के अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, अगर मान लीजिए 10 स्टेप नीचे अगर कोई भी एलिमेंट है तो उसको 10 ऑब्जेक्ट के साथ हमें इसको क्या करना होगा, जस्ट लाइक ये जो ऑपरेटर, ये अब हमने डॉट ऑपरेटर यूज करे, इसका यूज करके हमें उसको एक्सेस करना होगा। इसीलिए हमारे पास ना इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे मेथड हैं, जो कि डायरेक्टली हम डॉक्यूमेंट के साथ, अगर जैसे ही हम डॉक्यूमेंट डॉट, अगर उस मेथड का नाम मेथड लिखेंगे और उसको कॉल करेंगे, देन उस कॉल करते समय जैसे मैंने बताया कि आर्गुमेंट पास करेंगे, तो जिस भी एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है, उस एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, और डायरेक्टली हमें वो एलिमेंट क्या मिल जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। हमें ये चेन ऑपरेटर यूज करने की जरूरत नहीं होगा कि हम इतने सारे चेन ऑपरेटर डॉट ऑपरेटर का यूज करें, चैनिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हेलो, समझ में आया कि नहीं आया। जैसे कि मैंने बताया कि अब ये H1 है, अब H1 को यस। हम इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते थे, डॉक्यूमेंट डॉट HTML डॉट बॉडी डॉट H1, या तो हम क्या करेंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर हमें क्या मिलता है, बहुत सारे मेथड मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि अगर हम डॉक्यूमेंट डॉट, हमने एक मेथड देखा था गेट एलिमेंट, क्योंकि वो H1 क्या है, एक एलिमेंट ही है ना, गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है। अब बाई आईडी मतलब समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी एलिमेंट जिसको आईडी अगर मेंशन है, जैसे मान लीजिए H1 को हमें एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक आईडी एट्रीब्यूट दे देंगे, जस्ट लाइक हेडिंग वन, नहीं सही है, ये तो हमें पता ही है। अगर हम हेडिंग वन दे दिए तो हम क्या करेंगे, जस्ट लाइक ये मेथड जैसे हम रन करेंगे, डॉक्यूमेंट के अंदर ही हमें मिलता है गेट एलिमेंट बाई आईडी मेथड। मेथड है तो उसको हम पैरेंथेसिस लगाएंगे, नहीं, और और हमें आईडी क्या करना, जो भी आईडी होगी, क्योंकि आईडी के थ्रू हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो हम आईडी को एज ए आर्गुमेंट पास कर देंगे। हमारी आईडी क्या थी, हेडिंग 1,
तो ये पास करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्टली अब हमें इतना सारा चैन बेसिकली चैनिंग करने की जरूरत नहीं है। डॉट ऑपरेटर लगा कर डॉक्यूमेंट डॉट एच टी एम एल डॉट बॉडी डॉट एच वन लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, जस्ट सिंपल ये मेथड लगाया और हमने डायरेक्ट वो एलिमेंट, चाहे वो कितने भी लेवल क्या हो नीचे हो, ठीक है। उसी तरीके से जैसे ये हमारा एक मेथड है गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है। उसी तरीके से डॉक्यूमेंट के सर और भी। हेलो, हाँ जी बोलिए। सर सर जरूरी है सर आईडी सर क्लास से नहीं कर सकते? हाँ हाँ कर सकते हैं, मैंने क्या बोला, एक मेथड है ये, ठीक है। अब भाई क्लास, क्योंकि देखिए क्लास पे क्या होगा ना, मैंने जब HTML पढ़ा था हम लोगों ने देखा था कि जब भी हम किसी भी एक पेज में एक एलिमेंट को जो भी आईडी देंगे वो क्या होता है, यूनिक होता है। नहीं मतलब एक आईडी से सिर्फ एक ही एलिमेंट पूरे पेज में होता है। ये सर क्लियर? आईडी कर यूनिक होती क्लास नहीं, मल्टीपल। यूनिक होता है, तो इससे के लिए जब भी हम ये मेथड लगाए ना तो हमें सिर्फ एक एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। बट अगर मान लीजिए गेट एलिमेंट बाई क्लास अगर हम लिखते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं नहीं, गेट एलिमेंट बाई क्लास, तो उसमें क्या होगा, अगर हम कोई भी क्लास यहाँ पे अगर मेंशन करते हैं तो उस क्लास एक मल्टीपल मल्टीपल एलिमेंट को सेम क्लास दिया जा सकता है। क्यों नहीं दिया जा सकता है? ये सर क्लास में यस सर। मल्टीपल दे सकते नहीं, तो अगर मान लीजिए हम लोग गेट एलिमेंट बाई क्लास अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा कि अगर हम कोई भी क्लास अगर यहाँ पे मान लीजिए जस्ट लाइक अगर हेडिंग हेडिंग ही मान लीजिए हेडिंग क्लास दे दिया, तो अब क्या होगा, हेडिंग क्लास जितने भी एलिमेंट को दिया गया वो सारा एलिमेंट हमें एक्सेस हो जाएगा। नहीं मतलब हमें एक सिंगल एलिमेंट नहीं मिलेगा, हमें क्या होगा, मल्टीपल एलिमेंट मिल सकता है, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या मिलता है, नोड लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है, जो कि एक एरे के फॉर्मेट में मिलेगा हमें, ठीक है। एक्चुअली में ये एरे नहीं होता बट क्वेरी सिलेक्टर से भी तो कर सकते हैं। किसके, हाँ मैंने क्वेरी सिलेक्टर। हाँ हाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग मेथड है, जैसे गेट एलिमेंट बाय क्लास अगर आप करते हैं तो आपको एक नोड लिस्ट मिलेगा, ठीक है। गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे तो आपको एक सिंगल एलिमेंट मिलेगा। उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट, जैसा कि इन्होंने भी बताया, क्वेरी गेट क्वेरी मतलब क्वेरी सेलेक्टर अगर हम यूज करते हैं, गेट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्वेरी सिलेक्टर अगर हम यूज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सिंगल एलिमेंट मिलेगा। बट क्वेरी सिलेक्टर ऑल भी हम यूज कर सकते हैं, जहां पे हमें क्या करेगा कि जितने भी एलिमेंट होंगे नहीं उसके अंदर जो क्वेरी सिलेक्टर बेसिकली मैं भी क्यों नहीं यूज करना चाह रहा था, क्योंकि देखिए क्या होता है, क्वेरी सिलेक्टर अगर आप यूज करते हैं ना तो क्या होगा कि, सॉरी, देखिए बाकी मेथड के साथ अभी आपको ना क्योंकि और कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा नहीं था तो इसीलिए बाकी चीजें यूज नहीं करना था अभी, ठीक है। बट देखिए क्या है, मैंने क्या बोला कि डॉक्यूमेंट डॉट, जिससे गेट एलिमेंट बाई आईडी हम लिख रहे हैं, उसे क्वेरी सेलेक्टर का यूज कर सकते हैं। अब क्वेरी सेलेक्टर सेलेक्टर बेसिकली क्या है ना, जैसे हम लोग CSS सेलेक्टर हम यूज करके ना किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे थे। CSS सेलेक्टर में कौन कौन सेलेक्टर पढ़े थे हम लोगों ने? सेलेक्टर सेलेक्टर समझ रहे हैं ना, जैसे कि किसी CSS प्रॉपर्टी के अगर मैं H1 को सेलेक्ट करना तो हम टैग नेम के थ्रू भी कर ले रहे थे, या फिर उसको क्लास दे दो के भी, आईडी क्लास। आईडी दे के क्लास दे के नहीं, या चैनिंग सेलेक्टर का यूज करके हम कर ले रहे थे नहीं। तो उसी तरीके क्वेरी सेलेक्टर सेम सेलेक्टर है, ठीक है। अगर हम मान लीजिए जस्ट कोई क्लास के थ्रू कर रहे हैं तो डॉट लगा के हम वो क्लास अगर हम मेंशन करते हैं, ठीक है, या फिर आईडी दे रहे थे हैश लगा के हम सेलेक्ट करते हैं, या टैग नेम के थ्रू कर रहे हैं तो हम जो सिंपल H1 अगर मान लीजिए हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो अब क्या होगा कि अगर एक एक पूरे पेज में अगर क्वेरी सिलेक्टर यूज करें तो ये क्या करेगा, आपको क्या रिटर्न करेगा, जैसे ही पहला सेलेक्टर मतलब H1 मिलेगा, ठीक है, अगर मल्टीपल भी होंगे तो मल्टीपल रिटर्न नहीं करेगा, हमें क्या करेगा, पहला एलिमेंट हमें रिटर्न कर देगा जो भी उस पेज में सबसे पहले बेसिकली ये फाइंड कर लेगा ये मेथड, ठीक है। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट अगर हमें सारे एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम क्वेरी सेलेक्टर बेसिकली हम यूज कर सकते हैं, क्वेरी सेलेक्टर ऑल, ठीक है।
अगर ये मेथड यूज करेंगे तो अगर अगर अब यहाँ पे अगर मान लीजिए हम H2 अगर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, टैग सेलेक्टर का यूज करके, तो जितने भी H2 होंगे ना सबको ये बेसिकली क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। बट ए बी क्या रिटर्न करेगा, एक लिस्ट, नोड लिस्ट हमें क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ठीक है। अब नोड लिस्ट क्या होता है वो आगे हम लोग देखेंगे। बेसिकली ये एक किस फॉर्मेट में रहेगा, एक एरे के फॉर्मेट में। एक्चुअली में एरे नहीं होगा, है तो वो नोड लिस्ट, बट एरे के फॉर्मेट में हमें सारा एलिमेंट एक्सेस रिटर्न कर देगा। ठीक है, क्लियर। तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि अगर हम अभी डॉम पढ़ेंगे तो किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए इन्हीं चार में से कोई भी एक मेथड हम क्या करते हैं, यूज कर लेंगे। ठीक है, अलग अलग नीड के हिसाब से हम अलग अलग हम यूज कर लेंगे। ठीक है। अगर अभी जब नोड लिस्ट समझ जाएंगे तो मोस्टली अगर आप देखेंगे तो अभी सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज क्या रहेगा आपके लिए, क्योंकि अगर आप बाई आईडी अगर आप यूज सेलेक्टर यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है, आपको उस एलिमेंट को पहले आईडी क्या करके जाके मेंशन करनी होगी, नहीं? तभी तो आप उसको बाई आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं? उसी तरीके से अगर बाई क्लास कर रहे हैं तो उस एलिमेंट को जिसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं उस एलिमेंट को आप क्या करना होगा, जाके पहले क्लास देना होगा। क्लियर। बट क्वेरी सेलेक्टर में आपको जाकर मैनुअली कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको ना टैग से, या फिर अगर उस पर क्लास है तो क्लास से, या फिर ना बाकी और भी सेलेक्टर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो मोस्टली केसेस में हम यूज करेंगे, ठीक है, वो इन दो मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, ये मोस्टली हम क्या करेंगे, इसी का यूज करेंगे, क्वेरी सेलेक्टर का यूज करेंगे या क्वेरी सेलेक्टर ऑल का यूज करेंगे। बट प्रैक्टिस के लिए बहुत बार क्या होता है कि हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी का यूज करते हैं, और बहुत जगहों पे आपको दिखेगा भी, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको यूनिक होता है। ऑब्वियस बात है, जैसे मैंने बताया कि इसमें एरर एरर होने का चांस कम होता है। ऑब्वियस बात है, ये बाकी चीजों में आपको चीजें समझना पड़ेगा, और आगे जाके भी हम देखेंगे कि क्वेरी सेलेक्टर आपको ना HTML जो एलिमेंट होते हैं और नोड लिस्ट होते हैं दोनों में अंतर होता है, तो आपके लिए एक होमवर्क भी है। ठीक है, होमवर्क क्या है, तो HTML और नोड लिस्ट में क्या डिफरेंस है ना, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, कि HTML वर्सेज नोड लिस्ट आप लिख लीजिए, क्वेश्चन आपके लिए कि HTML एलिमेंट और नोड लिस्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये पता करना है आपको। क्लियर। चलिए, तो अभी हमने क्या देखा कि अगर हम हमें डॉम के साथ अगर कोई भी चीज करना है तो सबसे पहले हमें डॉम में क्या करेंगे कि पहले उस एलिमेंट को हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। क्लियर। एलिमेंट को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। क्लियर। अगर अब जब सेलेक्ट कर लेंगे, यस सर। ऑब्वियस बात है, अब सेलेक्ट करने के बाद उसके साथ कुछ तो हमें ऑपरेशन करना होगा ना। जैसे कि अगर उस एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया, शायद मे भी उस एलिमेंट को हमें क्या करना हो, चेंज करना हो, नहीं? सिंपल हो सकता है, या उस एलिमेंट को हमें डिलीट करना हो, नहीं? क्लियर। या फिर उस एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट से क्या करना हो, रिप्लेस करना हो, तो हमें सबसे पहले उस एलिमेंट का जो भी ऑपरेशन करना हो तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, उस एलिमेंट को हमें क्या करना होगा, पहले सेलेक्ट करना होगा। क्लियर, समझ में आया? तो उसके बाद अगर हम यस कोई सर। भी एलिमेंट अगर सेलेक्ट कर लेते हैं तो ऑब्वियस बात, जैसे मैंने बताया कि उस एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट होता है, अगर कोई भी ये एलिमेंट है, जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट हमने एक H1 बनाया। ठीक है, इसके अंदर हमने एक सिंपल सा टेक्स्ट लिखा जैसे कि हेलो, नहीं? और देन हमारा ये HTML क्या हो गया, क्लोज हो गया, H1। तो इसमें टैग क्या है, H1 है। ठीक है, ये टैग है, यस। ये हमारा क्या है, कंटेंट। कंटेंट है, नहीं? और सिंपली क्लोजिंग टैग है, और पूरा मिला के हमारा क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, नहीं? यस। तो अगर हम किसी एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो अब ऑब्वियस बात है कि हमारे पास मेथड होना चाहिए कि ये जो कंटेंट अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस कंटेंट को हम क्या कर सके, मॉडिफाई कर सके। ठीक है, या इसको पहले सेलेक्ट कर सके, गेट कर सके, फिर गेट करके इसको हम क्या कर सके, चेंज कर सकते कर सके। ठीक है,
तो इसके लिए भी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है डॉक्यूमेंट के अंदर, वो भी हम लोग देखेंगे। दूसरा, और हमारे पास क्या काम हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट अगर हम लोग एक एंकर टैग यूज करें ए, तो इसमें हम लोग एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं एचरेफ। क्यों? जहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल सा जो भी हमें लिंक देना है वो लिंक दे देते हैं। ठीक है, और देन हमारा क्या होता है, ये एंकर टैग क्लोज होता है। अगर हमें इसको कोई भी टैग देना, क्लिक मी, और देन हमारा ये एंकर क्या होता है, हमारा क्लोज हो गया। नहीं, तो इसमें हमारा टैग क्या है, टैग ये है हमारा ए, ये हमारा क्या हो गया, कंटेंट हो गया। और ये इसको क्या बोलते हैं, क्यों? अरे बोलो, बाकी लोग भी तो बोलो, क्या बोलते हैं? सर क्या बोलते हैं, ये एचरफ क्या है इस एंकर टैग के अंदर? सर यूआरएल का रेफरेंस देने के लिए। अरे नहीं भाई, इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। हाँ सर एट्रीब्यूट। सिंपल, तो ये तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये टैग हो गया, ये एट्रीब्यूट हो गया, ये कंटेंट हो गया। ठीक है, तो देखिए अब हम अगर मान लीजिए हमने पूरा गेट क्वेरी सेलेक्टर के थ्रू, मान लीजिए हमें अगर इस एंकर टैग के साथ कुछ भी काम करना है, ठीक है, या फिर इस H1 के साथ काम करना है, तो हम क्या करें, पहला स्टेप हमारा क्या, हमने क्या बताया था, पहला स्टेप क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले उस टैग को सेलेक्ट करेंगे। नहीं, कैसे सेलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट, अगर क्वेरी सेलेक्टर यूज कर रहे हैं तो क्वेरी सेलेक्टर। ठीक है, और देन उसके बाद हम क्या करेंगे, क्यों, सिंगल टैग, क्वेरी सेलेक्टर लगाने के बाद अगर हमें मान लीजिए ये एंकर टैग यूज करना है, ठीक है, एंकर टैग का यूज कर सकते हैं ए, ये हमारा पहला स्टेप होगा। नहीं, अब अगर यहाँ से जो भी क्या रिटर्न होगा, अगर मैं ये रन करूंगा तो हमें क्या रिटर्न कर देगा, ये पूरा का पूरा एलिमेंट हमें रिटर्न कर देगा। ये बेसिकली हमारा ऑपरे जो भी हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा अभी, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के साथ जो ये मेथड यूज किया, ये हमें क्या रिटर्न करेगा, एंकर टैग ये ए एलिमेंट रिटर्न कर देगा, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर, जस्ट लाइक इसको हम क्या बोल दे रहे हैं, ए बोल दे रहे हैं, या फिर जो भी आपको बोलना है बोल सकते हैं। ठीक है, ए बोल लीजिए, एंकर बोल लीजिए, जो बोलना है बोल लीजिए। तो बट इसके अंदर क्या रिटर्न होगा, हमें ये पूरा का पूरा एलिमेंट रिटर्न हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा इस ऑपरेशन के साथ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर टैग ए के साथ? क्यों? हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद हमारा क्या होगा कि ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट में क्या क्या चीजें हैं, अगर हमें कंटेंट को एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि कंटेंट भी तो ये जो ए हमें एक्सेस हो रहा है, ये क्या है हमारा, एक ऑब्जेक्ट ही तो है। तो ये जो हमारा एक्सेस होगा, बेसिकली ये जो एलिमेंट एक्सेस होगा, इसके ऊपर भी हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग मेथड लगा सकते हैं। जैसे अगर हमें इसका टेक्स्ट कंटेंट अगर जानना है तो हम ये भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट कंटेंट मेथड का यूज कर सकते हैं। या फिर हम ए डॉट, हम क्या कर सकते हैं, इसके इनर टैक्स के बारे में जान सकते हैं, इनर टैक्स। ये बेसिकली हमारा क्या है, ये मेथड है, बेसिकली प्रॉपर्टी है। ठीक है, इनर टैक्स ये मेथड था हमारा, ये प्रॉपर्टी है। उसी तरीके से इसका अगर इनर एचटीएमएल जानना है तो हम क्या कर सकते हैं, ए डॉट इनर एचटीएमएल का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही है आपको? यस सर। क्या क्या हमने बताया कि सबसे पहले तो स्टेप हमने क्या देखा, कि सबसे पहले स्टेप हमारा क्या था, कि हम अगर हमें किसी भी एलिमेंट को पहले एक्सेस करना है तो हम डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर के के थ्रू हम पहले उसको एक्सेस कर लेंगे। अगर एक एलिमेंट होगा तो क्वेरी सेलेक्टर लगाएंगे, अगर हमें मल्टीपल एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम क्वेरी सेलेक्टर ऑल का यूज करेंगे। बट वो हमें सिंगल एलिमेंट नहीं देगा, तो हम डायरेक्ट उस पर टेक्स्ट कंटेंट या इनर एच टेक्स्ट या इनर एचटीएमएल का यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, पहले उस नोड लिस्ट से हम क्या करेंगे, जैसे कि भी एचटीएमएल
में हम सॉरी हम लोगों ने देखा था अभी, एरे के अंदर अगर हमें मल्टीपल एलिमेंट को स्टोर किया तो उसके अगर किसी सिंगल एलिमेंट को एक्सेस करना था तो हम लोग क्या कर रहे थे, उस एरे का जो एरे थी उस एरे में हम क्या कर रहे थे, स्क्वायर ब्रैकेट करके हम उसके एलिमेंट को उसमें इंडेक्स नंबर दे के हम उसको एक्सेस कर ले रहे थे। नहीं, तो उसी तरीके से सिंपल सा देखिए, लॉजिक हमें क्या समझना है कि हम पहले एलिमेंट एक्सेस किए, अगर सिंगल एलिमेंट एक्सेस हो रहा है तो उसके जो हमारा ये टेक्स्ट कंटेंट है, ये कंटेंट है, तो इस मेथड के थ्रू भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, या फिर इनर टेक्स्ट के थ्रू हम उसके ये इस टेक्स्ट को एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर मान लीजिए हम अगर हमने कुछ ऐसा कोड लिखा हो, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारा यूएल है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है, डायरेक्टली हम टेक्स्ट तो लिखते नहीं है, यूएल के अंदर हम क्या करते हैं, चाइल्ड में हम एलआई बनाते हैं, नहीं ऐसे ही तो करते हैं। क्लियर। तो अगर मान लीजिए हम यूएल को एक्सेस कर लें, ठीक है, यूएल को एक्सेस करने के लिए अगर मान लीजिए हमें इसको एक्सेस करना है तो हम क्या क्या लगाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। अब क्या होगा, क्वेरी सिलेक्टर में हम क्या मेंशन कर दिया, यूएल कर दिया, तो ये हमें क्या रिटर्न कर देगा, सिंपल स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे तो हमें ये यूएल रिटर्न कर दिया। बट यूएल क्या है कि यूएल के अंदर ये क्या है, टेक्स्ट कंटेंट नहीं है, बल्कि ये ऑलरेडी अपने आप में एक एचटीएमएल है, नहीं एचटीएमएल एलिमेंट ही तो है। तो अगर हमें उसको पूरे को एक्सेस करना है, इस एलिमेंट के साथ एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे कि जैसे भी मैंने ये 3 मेथड बताया, कौन कौन सा मेथड बताया, कि अगर सिर्फ कंटेंट एक्सेस करना है तो हम ये मेथड यूज कर सकते हैं, इनर टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। बट अगर हमें पूरे एचटीएमएल को एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। बेसिकली अगर हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि यूएल के अंदर हम क्या करेंगे, इनर HTML, ठीक है, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, अगर अगर ये अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो ऑब्वियस बात हमें क्या रिटर्न करेगा, ये पूरा के पूरा एलआई रिटर्न कर देगा, ठीक है। क्लियर। तो अभी हमने जो मेथड देखा कि अगर हमें कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, पहले उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके अगर कंटेंट को एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, इनमें से कोई भी मेथड यूज कर लेंगे। बट अगर पूरे HTML एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम इनर HTML का यूज करेंगे, ठीक है। अभी इसके बारे में और भी अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी प्रैक्टिस करें तो आपको और समझ में आएगा। बट थ्योरी जानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज प्रैक्टिस तो भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो जिस तरीके से हम कंटेंट को एक्सेस कर रहे हैं ना, टेक्स्ट कंटेंट का यूज करके या इनर टेक्स्ट का यूज करके, इनर एचटीएमएल का यूज करके, ठीक है, उसी तरीके से इस एट्रीब्यूट को भी तो एक्सेस कर सकते हैं। बट एट्रीब्यूट को एक्सेस करने के लिए फार्मूला अलग, मतलब मेथड अलग होता होगा, नहीं होता होगा ना, क्योंकि सिंपल ये कंटेंट तो नहीं है, ये तो एट्रीब्यूट है। कंटेंट एक्सेस करने के लिए हम ये मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। बट एट्रीब्यूट एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ तो करते होंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आप क्या करिएगा कि डॉम के थ्रू आप सिंपल का क्वेश्चन करके गूगल पे सर्च कर लीजिए, डॉम में हम एट्रीब्यूट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, हाउ टू गेट एट्रीब्यूट इन डॉम, ठीक है। तो आप ये डालेंगे तो आपको बताएगा, सिंपल सा कुछ मेथड मिलेगा, गेट एट्रीब्यूट बेसिकली, नहीं गेट एट्रीब्यूट या सेट एट्रीब्यूट। गेट से हम क्या कर लेंगे, गेट कर लेंगे, देन उसके बाद सेट एट्रीब्यूट से हम क्या करेंगे, इस एट्रीब्यूट को चेंज कर सकते हैं ना दूसरे वैल्यू के साथ। तो गेट और सेट एट्रीब्यूट करके आपको मेथड मिलेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, उसके बारे में भी पढ़ना है, और जाके इतना जितना मैंने भी बताया है, ठीक है, आज आपको सिर्फ इसी की प्रैक्टिस करना है। कंफ्यूजन आता है तो अगली क्लास में तो हम लोग ऑब्वियस बात है कि इसकी प्रैक्टिस करने ही वाले हैं। बट जब हम प्रैक्टिस करें तो आप ऑलरेडी प्रैक्टिस करके आओ, ठीक है, ताकि आपको चीजें और भी समझ में आए। तो आपको बस इतना ही करना है डॉम में जैसे मैंने बताया, इन 4 मेथड का अलग अलग तरीके से ना, आप सिंपल क्या करिएगा, एक HTML का पेज बनाइएगा, ठीक है। उन पेज पे क्या करिए, अलग अलग एलिमेंट लिख लीजिएगा, कुछ एलिमेंट को हेडिंग दे दीजिए, मतलब आईडी दे दीजिएगा, कुछ को क्लास दे दीजिएगा, कुछ को सिंपल टैग ही रहने दीजिएगा, ठीक है। अब और इन मेथड के थ्रू क्या करिएगा, और सिंपल जैसे एक अपने HTML के अंदर ये ना स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट कर लीजिएगा बॉडी के अंदर, डायरेक्ट उसी में कुछ जैसे इंटरनल CSS लिख रहे थे हम लोग,
उसे इंटरनल जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। नहीं तो अलग से जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो ना अपने पेज के अंदर ही ना डायरेक्ट HTML जावास्क्रिप्ट ना लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये करके और जितना ये मेथड अभी आपको दिखाई दे रहा है उतना मेथड की प्रैक्टिस करके आइएगा। देन उसके बाद अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि इन सारे मेथड की ना प्रैक्टिस करेंगे, एक थोड़ा सा बेसिक सा प्रोजेक्ट बनाएंगे ताकि आपको वो भी सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक है। ठीक है, डॉम का जैसे मैंने बताया 3 लेवल पे पढ़ेंगे, तो बेसिक प्रॉपर्टी जो मेथड ने डॉम की है, ठीक है, अगर आपको इतना पता है तो आप वो भी समझते हैं कि एक बेसिक क्वेरी ना डॉम के साथ आप कर सकते हैं कि सेलेक्ट किया आपने, उसके कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं, उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप एक्सेस कर सकते हैं तो इक्वल साइन करके उसके साइन ऑपरेटर का यूज करके कुछ वैल्यू असाइन भी कर सकते हैं। तो अगले बार जब हम कोड देखेंगे तो कोड में हम लोग सब कुछ प्रैक्टिस करेंगे। बट आपका काम क्या है, अगली क्लास जो भी हमारा होगा अभी थर्सडे को, तो उसमें ये सारी चीजें ना प्रैक्टिस करके आइएगा। ठीक है, जितना भी मेथड भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। और बाकी अगर डोंग के बारे में थोड़ा और पढ़ सकते हैं तो पढ़ के आइएगा। ठीक है, आगे एक चीजें मत देखिए, बस इतना जितना मैं बोल रहा हूँ उतना पढ़ के आइएगा। ठीक है, तो अगली क्लास में थोड़ा सा और भी इंटरमीडिएट लेवल के जो मेथड प्रॉपर्टी है डोंग के अंदर वो देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय।